क्या आपने सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिख रही है? क्या आपने सोचा है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं? एक ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया कहती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार बंटी और आप देख रहे हैं द वेद गंगा। क्या ये रहस्य सच में काम करता है या फिर ये एक भ्रम है? इसी भ्रम को और इसी रहस्य को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान मिस्टर रोहित कुमार। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। और फर्स्ट क्लास जी। बताएं। आखिर हमने आपको बुला ही लिया दोबारा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। बताएं सर, आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आज अट्रैक्शन वाली ही है। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से आज काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ ही ऐसी है। सर, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है वो कैसे उस पावर को जनरेट करता है जिससे कि आदमी सोचने मात्र से ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है? जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। हाँ जी। आप सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। ठीक है, लॉ यानी कि नियम, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण का नियम कि किसी भी चीज़ की अगर हमें प्राप्ति करनी है, कोई भी हमें इच्छा प्राप्ति करनी है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। ब्रह्मांड के अंदर इतनी ऊर्जा है और उस ऊर्जा को हम कैश कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और अपनी हर एक इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, अचानक से आप किसी को याद कर रहे थे और एकदम से वो सामने आ जाए या फिर उसका कॉल आ जाए, ऐसा होता होगा, कई बार देखा गया है। या फिर आपने कोई इच्छा प्रकट करी कि मेरे को यार आज 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे कल तक की चीज़ चाहिए। अगर आपने वो पॉजिटिव तरीके से सोची है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप तक पहुंचेंगी और वो घटित हो जाएंगी। या कई बार आपने बहुत बार बार देखा, आपने रोड पे कहीं गाड़ी खड़ी कर दी, आप बार बार उसको मुड़ के देख रहे हो, यार ये कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कोई तोड़ तो नहीं जाएगा। और आपने जब वापस आके देखा तो सही में ऐसा हुआ कि या तो किसी ने उसका शीशा फोड़ दिया और या फिर टॉइंग वाले गाड़ी उठा के ले गए। तो सर, क्या जैसे जो ये पॉजिटिव एनर्जी होती है ये आत्मविश्वास से कहीं जुड़ी है या फिर बस सोचने मात्र से ही मतलब सारे काम होने लगते हैं? ठीक है, एनर्जी के बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअली एनर्जी सिर्फ एनर्जी है, ना तो वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल है। यानी कि जिसको हम बोलते हैं शक्ति, ऊर्जा या एनर्जी। शक्ति ये वही देवी शक्ति है जहां से ये पूरी की पूरी ऊर्जा आई है। हिंदी में हम उसको ऊर्जा बोलते हैं और शक्ति भी बोलते हैं और एनर्जी भी बोलते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैसे हो जाती है, क्योंकि ये तो सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी सिर्फ प्योर है, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव उसको हम बनाते हैं। यानी कि अगर हम किसी के लिए अच्छे विचार पैदा कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो गया, अगर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गया। लेकिन उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव हम बना रहे हैं, ऊर्जा तो प्योर है। ऊर्जा प्योर है, हाँ जी। तो सर, जैसे आपने कहा कि हम उसको बना रहे हैं। हाँ जी। अब मैं अपने लिए तो पॉजिटिव ही सोचूंगा जी। मैंने सोचा है कि भाई मैं सफल हो जाऊं, मेरे पास बहुत ज़्यादा कैश फ्लो हो, मेरे पास अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो जी। किंतु कई बार अच्छा सोचने के बावजूद भी कुछ लोग फेल क्यों हो जाते हैं जीवन में? उनके फेल होने का कारण है उनका फेयर, उनका डर। यानी कि अगर आप पॉजिटिव रह के कोई चीज सोच रहे हैं लेकिन अगर उसके अंदर एक बार भी आप डर गए या आपको उसमें अविश्वास आ गया तो वो पूरी की पूरी चेन ब्रेक हो जाती है। जिस प्रकार से आप या फिर कोई किसान वृक्षारोपण करता है, अब इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि वृक्षारोपण करने के बाद में फंगल कब आएगी, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद। अब हुआ क्या कि अगर आपने पेशेंस रखा तो एक दिन फंगल भी आएगी और फसल पूरी भी बनेगी। लेकिन 7 दिन के बाद आपके मन में यह ख्याल आ गया कि यार 7 दिन हो गया, अभी तक तो फंगल भी नहीं आया, और आपने क्या करा, दोबारा उसके ऊपर से रोलर फेर दिया। अब हुआ क्या कि नतीजा निकलने ही वाला था लेकिन आपने उस निकलने वाले नतीजे को फिर दबा दिया। यानी कि सारा जो खेल है वो आत्मविश्वास और पेशेंस का है। बिल्कुल, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हर एक चीज का एक नियम है। बच्चा 7 से 9 महीने के बीच में ही पैदा होता है, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, 5वें महीने में वो पैदा नहीं हो सकता। हर एक चीज का नियम है। उसी प्रकार से फसल का भी एक टाइम है, इतने टाइम में ही फंगल निकलेगी, इतने टाइम में ही बड़ा होगा। मौसम का भी फर्क है कि जब फल एक नियमित मौसम में ही आते हैं, पतझड़ भी नियमित टाइम पर ही आता है, नदियां भी नियमित टाइम पर ही सूखती हैं और बारिश भी नियमित टाइम पर ही आती है। इसी प्रकार से हर चीज का एक लिमिटेड टाइम है। यानी कि सारे जो नियम है जी वो ब्रह्मांड में उपस्थित है, किंतु हमें ये नहीं पता है कि कैसे उस नियम को लागू करना है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कई बार हम जाने अनजाने में उनको एक्टिवेट कर देते हैं और वो चीजें हो जाती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आपने कभी अच्छा सोचा तो वो अचानक घटित हो गया, आपने बुरा सोचा एकदम वो घटित हो गया।
यानी कि सारा खेल कुल मिला के एनर्जी का ही है।